मॉडल प्रैक्टिस सेट है वह 9वां है ना। और ये वॉल्यूम 2 है किरण प्रकाशन का, आप सभी को पता है। वॉल्यूम 1 और 2 में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन भी है और क्वेश्चन भी कुछ अपने अच्छा लेवल में बनाया है। बहुत मज़ेदार सेट बनाया है। तो चलिए आप लोग जवाब देते चलिएगा और हम पूछते चलते हैं। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं 7 बजे मॉर्निंग में चलता है, वो लोग भी जवाब देते चले अपना अपना। चलिए, बकरी का दूध गाय के दूध की अपेक्षा सुपाच्य होता है, क्यों? देखिएगा, बकरी के दूध में भी वासा होता है, लेकिन उसमें जो वासा होता है कमजोर वासा होता है। तो लिखा हुआ है बकरी के दूध में मिलने वाली वासा की संरचना क्या होती है? सरल होती है, जिसके वजह से बकरी का जो दूध है वह सुपाच्य होता है। आपका उत्तर जाएगा 2 पर। देखिए, बहुत फंसाने वाला चीज है। अब वासा के बारे में मारिएगा कि प्रोटीन के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं मार पाइएगा। नेक्स्ट है, जीभ के किसी भी हिस्से पर खाने की कोई भी वस्तु रखने से स्वाद तुरंत पता चल जाता है। तो जीभ का कौन सा भाग में रखेंगे तो आपका माने जो स्वाद है भोजन का पता चल जाएगा? तो स्वाद कलिकाएं, माने जीभ पर कहीं भी आप रखिएगा तो स्वाद कलिका बता देगा कि आप क्या खा रहे हैं। आप अंधेरे में भी खाइएगा तो आप कुछ अनुमान लगा के बता सकते, कहीं मिर्चा खा लिए तो बता सकते कि हम मिर्चा खा लिए, स्वाद कलिका। रसगुल्ला खा लिए अंधेरे में, है ना, कोई खिला ही दिया, आपका मुंह बंद है, सूतल है, रात में खिला दिया कोई, तो पता आपको चल जाएगा सपना में कि रसगुल्ला खा लिए। तो ये कौन बताता है? कलिका बताता है। चलिए, अंडे साधारण पानी में डूब जाते हैं परंतु नमकीन पानी में तैरता है, इसका वजह जानते हैं? हाँ, नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है, यही कारण। तो नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। आपका उत्तर 1 पर जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट पाइए 44 पर, कहता है कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार हो तो समझ जाना चाहिए। क्या समझ जाना चाहिए? हाँ, जब भी खून में कपकपी वाला जब बुखार पकड़े तो समझ जाइए कि खून में मलेरिया का जीवाणु प्रवेश कर गया है, अपना घर बना लिया है। नेक्स्ट, यदि शुक्र संध्या के तारे में दिखाई दे रहा है तो आप आकाश के किस भाग में पाएंगे? भाई, सांझ का तारा कहाँ? पश्चिम में। वो भी कौन? शुक्र। तो पश्चिम में दिखाई देता है, सबसे बड़ा दिखाई देता है। अगला है कि पर्वतारोहण करते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके वजह से, है ना। और ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम भी मिलाया जाता है ना। नेक्स्ट है 47 नंबर। 47 कहता है कि मेरा गांव गुजरात के भूकंप क्षेत्र में गिना जाता है। हम अपने घरों को बहुत अच्छी प्रकार से सजाते हैं। अपने घर को सुरक्षित एवं सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मिट्टी की मोटी दीवार बनाकर उन पर शीशा लगा देते हैं, है ना। इससे क्या होता है? ठंडा रहता है इससे। ठीक है, आपका उत्तर 1 होगा। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध किनके साथ? चलिए, उत्तर आपका हो जाएगा कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा का युद्ध, है ना। नेक्स्ट है कि सही कथन का चुनाव करना है। आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ है। सही बोला? चलिए, सही बोल दिया। लीलावती नाटक है दोस्तों, तो ये लिखा हुआ है, गलत हो गया। लीलावती गणित है ना। ये गलत लिखा है। लीलावती जो है वो क्या है? गणित है। नेक्स्ट है कि पंचसिद्धि कांत 7वीं सदी की ग्रंथ है। देखिए, सबसे बेटर इसमें अगर सही का है तो आपका 1 नंबर है। आर्यभट्टियम जो है वो क्या है? गणितीय ग्रंथ है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? बताए।
हाँ, यहाँ बोल रहा है क्या, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। ये बात क्या है, गलत है, नेगेटिव चुनवा रहा है। बाकी जब सही है तो पढ़ लिया जाए। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया, सही है। चलिए, उसके बाद एक और है, सैंडलर आयोग जो है वह शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा से संबंधित है। शपथ ग्रहण से संबंधित कौन सा है, 219, बहुत बेटर। शपथ ग्रहण कौन सा, 219। नेक्स्ट पाए, चलिए नेक्स्ट पाते हैं। कितने नंबर जाए वो, हाँ 52। बाल गंगाधर तिलक किसके अशांति का जनक कहा, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहने वाला था वैलेंटाइन सिरोल। कौन कहा, वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कहता है 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासक कितने महीने चला था। जब 1937 में मंत्रिमंडल बना था तो 25 महीने चला था। ये हम आपको महेश कुमार बनवाल के सेट में भी बताए हुए थे, है ना। प्रांतीय चुनाव कितने महीने चला, 25 महीने वहाँ के मंत्रिमंडल चला था। चलिए नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दी। हाँ, शंकर नायर, कहीं कहीं लिखता है एस नायर, है ना। तो शंकर नायर कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी कौन सी से दिए, कैसरे हिंद। नाइटहुड से कौन किया, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पाते हैं कि भाई बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है। चलिए हो जाएगा 1943 ईस्वी में, है ना, लाखों लोग दिवंगत हुए थे। नेक्स्ट हो जाएगा, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। कौन सुझाव दे दिया था, लॉर्ड इरविन सुझाव दे दिया था। इसलिए सारे भारतीयों को साइमन कमीशन जो 1928 ईस्वी में भारत आया उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके वजह से विरोध भी हुआ था ना। अगला है कि किसने बिहारी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था। हाँ, भगत सिंह, राजगुरु, बटुक सुखदेव नहीं है, बट हाँ बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, है ना। तो इसमें 2 व्यक्ति मिलकर के इन्होंने बम फेंका 8 अप्रैल 1929 को, वो भी खाली बेंच पर। तो इसमें कौन सा उतर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे लिखने में। नेक्स्ट है कि प्राणियों के प्रजनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न एक सेकेंड थोड़ा रुक जाइए। प्राणियों के जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयन होकर डैश बनाते हैं। तो नर मादा जब युग्मक उत्पन्न करते हैं तो उसको जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। उसका नाम है युग्मनज, हिंदी में कहते हैं। उत्तर आपका 3 पर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भाई इसका मिलान कर लीजिए। तो भाई चलो भाई सही मिलान करना है तो आपको पता है कि कौन सही है। देखिए रफीक जकारिया साहब लिखे थे दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, है ना, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। किसने कहा, रफीक जकारिया। तो केवल सही चुनना है तो यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ टोडा। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करने का काम नीलगिरी की पहाड़ी ही करता है। यहाँ पे चाय की खेती सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके पति का नाम क्या है, रानी पद्मिनी के पति का नाम बताइए जो चित्तौड़ विजय से संबंधित है। राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है कि भाई सुमेलित नहीं है, नेगेटिव खोजना है तो आप लोग खोजे। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, ये गलत लिख रहा है, यही एक गलत है। बाकी आपका
नंगलबाद सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है, यह भी मिलान करना है तो आप लोग जरा सहयोग करें। भोटिया जनजाति कहाँ से संबंधित है? मिलान आप लोग कर पाइएगा आप लोग कि हम करें? चलिए 62 का बताना है ना, 63 का चलिए मिलान करते हैं। भोटिया जो है वह सिक्किम का है, कहाँ का है? सिक्किम का है। और वही टोडा की बात करें तो ये चला जाता है टोडा जनजाति तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु। सेंटलीज की बात करेगा अंडमान निकोबार, और बिरहोर जनजाति कहेगा तो झारखंड। फिर से आप लोग बताइए, भोटिया, टोडा, सेंटलीज, बिरहोर। चलिए नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नेगेटिव पूछा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें नाथुल्ला दादा सिक्किम में है और ये लिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, यही गलत है। तो सही है लेपुलेख दादा कहाँ है? उत्तराखंड, ये सही लिखा है। और रोहतांग दादा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। नेक्स्ट बात है, आम्र वर्षा है, क्या है? आम्र वर्षा की बात करेगा तो ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा, माने गर्मी के दिनों में। सुन लीजिए, केरल के भागों में या केरल के जो पश्चिम वाला इलाका है, भारत का जो भी पश्चिम दक्षिण वाला इलाका है, वह वहाँ पे जो बारिश होती है गर्मी के महीनों में, उसको आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, और वह जो वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है ना। चलिए पूर्वी घाट देखिएगा, पहले सुन लीजिए, फिर से सुनिएगा। आम्र वर्षा के बारे में सुनिए, मैंने बोला क्या दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं होगा, उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। कौन होता है? पूछेगा कि आम्र वर्षा कौन सा मानसून से, तो उत्तर और पूर्वी मानसून से ऐसे जाता है और डायरेक्ट दक्षिण में जाकर के वहां पे बारिश होती है, ठीक है। लौटती हुई मानसून भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को हम चर्चा किए क्वेश्चन में, नीलगिरी कहते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को अलग करने का काम नीलगिरी की पहाड़ियाँ करता है, पता है ना। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है। और टोडा जनजाति की बात करेगा तो तमिलनाडु में पाई जाती है। क्या नेक्स्ट पाइए कि फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व हो जाएगा, अभी 2022 तक 118 हो चुका है, याद रखिएगा इसको और यही करके आइएगा। नेक्स्ट है 23 में देख लीजिएगा गूगल करके कि अभी कितना हो गया है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश नहीं है? सवाना जो है वह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश नहीं है, लेकिन पंपास है, वेल्ड है ना, शीतोष्ण का है, माने ठंडे इलाके का है ना। नेक्स्ट है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम बता दीजिए। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वह बिहार में हिमालय पहाड़ी का ही भाग है। और कौन सा पहाड़ी का? तो शिवालिक के भाग है। और ये आपको पश्चिम चंपारण जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी मिलेगा। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन है? बूढ़ी गंडक, बहुत बेटर। नेक्स्ट पाते हैं भाई, कहता है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी को ही कहते हैं। देखिए इसको प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भी कहते हैं और इसी को कहेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कहेंगे ना, यामोत्तर रेखा भी कहेंगे इसको। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई नेगेटिव वाले को तो पहले हटा लीजिए इसको फटाफट। इसमें नेगेटिव यही है कि संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हम लोगों को मिला है ना, उसका संरक्षक राष्ट्रपति नहीं करता है। आइए बोल रहा है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो भाई 2 ऑप्शन इसमें सही है, तो इसको कर लीजिए। आज का सेशन बहुत मजेदार है, के और जानकारी वाला है। के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के क्या है? सदस्य है। तो प्रश्न पूछेगा के मुंशी संबंधित है, तो संविधान के प्रारूप बनाने का एक क्या है? सदस्य थे। और संविधान द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकारा गया, ये तो ठीक है भाई। आपका केवल इसमें गलत 3 पर जाएगा। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में, एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने का काम यही है। कौन है? संविधान की प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान के उद्देश्य को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट पाते हैं कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा के चलाए बंदी बनाया जा सकता है। देखिए, आपको अगर कोई पुलिस पकड़ के ले जाए, पर थोड़ा मोड़ा गलतियां आपसे हो जाती है, तो आपको 3 महीना तक आपको रख सकता है बिना मुकदमा चलाए। समझ सकते हैं कि आज भी ये जो मुकदमा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये अंग्रेज का दिया हुआ है ना। शक की निगाहों पर आपको 3 महीना तक जेल में रख सकता है। नेक्स्ट पाते हैं, ऐसा ही पता चल जाए तो आपको समझ सकते हैं क्या करेगा आपके साथ। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व चुनने का सबसे बेटर तरीका क्या है? तो एक ऐसा चीज मारिएगा, माने जो कोई चीज बर्बाद नहीं हो, है ना, जो आपको, जैसे कि ना कहते हैं कि भाई रेलवे जो संपत्ति है वह आप लोगों की संपत्ति है, उसका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ भी मिले जिसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नुकसान पहुंचाने से आप ही को घाटा हो, वो सब जो होता है वह नीति निर्देशक तत्व में आता है। इसमें कौन नहीं है? आज देखिए, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका गलत है, 6 से 14 वर्ष ही है, ये गलत लिख रहा है। तो भाई देख लीजिए, जैसे कि मादक बोले तो शराब का उपयोग निषेध करना, ये सब क्या नीति निर्देशक तत्व है ना। और गाय और बछड़ों का वध करना, लोग मार करके खा जाता है लोग, तो ये सब क्या है, माने ऐसा अधिकार जो समाज में बेकार है उसको नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हाँ, संपत्ति का अधिकार, इसको 300 के क में रखा गया है। संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, है ना, इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। सिक्किम के बारे में बताना है कि इसकी संशोधन से नया राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को नया राज्य बनाया गया। और कब बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी। कब? 75 ईस्वी सिक्किम कहता है ना, 75 में। नेक्स्ट है कि भाई अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? हाँ, देखिए, अनुसूचित जाति, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है क्योंकि प्रत्येक सेट में एक अनुसूचित जाति वाला पूछ रहा है अनुच्छेद, और टोटल का टोटल पूछा है ना, आज तक एक भी अनुच्छेद सही मिल नहीं रहा है, माने हमेशा बदल के देता है। इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। लिख रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में जो सीट आरक्षित है कि कितना % महिला को सीट मिलेगा, किसमें? लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा नहीं, राज्य विधानसभा, दोनों में कितना % महिला होगा, माने कुछ % महिला का सीट आरक्षित है। कौन सा संशोधन के तहत? आप तो नहीं ना भूलेगा, 79 मार्क के आइएगा, इसके तहत महिलाओं को आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में। नेक्स्ट पर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किस मुकदमे किया? लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछता है कि कौन इसमें सही नहीं है। तो भाई सही है उसको कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है, बात सही है, सबसे ऊंच वाला यही ना है, इसके आगे कुछ है? यहाँ आपको न्याय नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा बात बोला है कि संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिला है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है, ये बात गलत बोला, ठीक है। चलिए अगला है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए
उत्तल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस और ज्यादा दृष्टि के लिए बाइफोकल लेंस। किस धातु को बनाया, अच्छा किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है अधिकांशतः, क्योंकि ये हल्का होता है और उसको खींचने में बने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जा सकता है? लकड़वार समिति। लकड़वार समिति के तहत आप भारत में गरीबी रेखा का आकलन कर सकते हैं। इससे भी आपको ट्रिक मिल जाएगा, क्योंकि देखिए गरीबी में जो पला है, जो गरीबी में जो बढ़ा है, वो लकड़ी तोड़ करके अपना जीवन चलाता है और अपना जलावन का उपयोग करता है। तो लकड़वार समिति गरीबी रेखा का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी स्तर का कायम किया जाता है किस आधार पर? अब भाई कायम किस पर करेंगे? तो घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, है ना, कि घर के जो लोग हैं वह कितना खर्च कर पा रहे हैं एक महीने में। तो मान लीजिए आप एक महीने में आप 2000 रुपया खर्च किए, तो समझिए कि आप गरीबी रेखा के नीचे आए। और कोई एक महीने में क्या एक दिन में करोड़ रुपया खर्चा कर देता है, तो गरीबी रेखा के अंदर नहीं आएगा। तो आप कितना व्यय करते हैं इससे पता चलता है गरीबी का स्तर, है ना। उत्तर आपका 3 पर जाएगा। नेक्स्ट है कि किस गैस को आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन जो होता है वह आश्रु गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लोरीन से आंख में आंसू आने लगेगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रासायनिक नाम है? H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बंबई में हुआ? हाँ, तो एक बिहारी नेता था। सुनिए, बहुत मजेदार है क्योंकि बिहार से संबंधित है। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 18 बंबई में हुआ? हसन इमाम, है ना। 1918 ईस्वी में बंबई में किया है। उत्तर आपका 1 पर जाएगा। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इस बात को, इस डेट को भी याद रखिएगा। पूछेगा ऐसे प्रश्न कि बोध गया में गंगा आपूर्ति योजना का उद्घाटन कब किया गया? 28 नवंबर 2022 को ठंडा का दिन था, है ना, याद रखिएगा। आपका उत्तर 1 पर गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? भाई ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। भाई बिहार क्या पूछा भाई? रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन ना, भागलपुर से मिर्जा चौकी। तो बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है? ना, पीरपौंती रेलवे स्टेशन। हाँ, पीरपैंती रेलवे स्टेशन है जो बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, जो भागलपुर में अंतिम में पड़ता है ना। चलिए याद रखिएगा। भागलपुर में एक झील भी है, कांवड़ झील का है, बेगूसराय में। कांवड़ झील बेगूसराय में है, उसको रामसर सूची में रखा गया है। रामसर मैंने समझते हैं आर्द्र भूमि। हाँ, ये पूछा था एक बार कि रामसर क्या होता है, तो आर्द्र भूमि के क्षेत्र। चलिए, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। कौन से कण होते हैं परमाणु के नाभिक में? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, P प्लस N, ये नाभिक में होता है। और इसके चारों ओर जो भी कक्षाएं होती है वह इलेक्ट्रॉन भरा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाभिक में P प्लस N। द्रव्यमान पूछेगा कि परमाणु का द्रव्यमान किससे ज्ञात करते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए तो परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी अतिचालक का प्रतिरोध अधिकतम कितना ताप पर हो जाएगा? हाँ, 133 केल्विन पर सबसे ज्यादा अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होगा। अतिचालक जो है अधिकतम ताप कितना पर प्राप्त करता है? 133 पर। फिर से बोलिए, अतिचालक अधिकतम तापमान कितना पर प्राप्त करता है? 133 केल्विन। नेक्स्ट है कि जल में वायु का बुलबुला
कौन सा लेंस या दर्पण के जैसा काम करता है? देखिए पानी की बात जैसे ही कि यहाँ लेंस घुसाइएगा, कौन लेंस मारिएगा? अवतल लेंस मारेंगे। कौन सा लेंस मारेंगे? पानी में अवतल लेंस मारेंगे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एसआई यूनिट, बोले तो एसआई मात्रक होता है ना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो काज का एसआई मात्रक जूल होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। यहाँ डाइन लिखा है, डाइन जो होता है वह बल का सीजीएस मात्रक है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और कार्य नहीं, जूल का नहीं, एक सेकेंड, ऊर्जा का अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो अर्ग। तो दो चीज हम आपको सिखाते हैं जो काफी हिट है, दोबारा फिर से सुनिए। अगर पूछेगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो डाइन, अगर पूछेगा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक तो अर्ग। और 1 न्यूटन बराबर याद रख लीजिएगा 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। और 1 जूल बराबर याद रखिएगा 10 के पावर 7 अर्ग। ये प्रश्न बनता है, बहुत हिट है। चलिए ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक बताइए ट्यूमर के लिए। कोबाल्ट, आर्सेनिक 74। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक में ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग करिए तो बेटर होगा। कोबाल्ट 60 से कैंसर का प्रयोग, कैंसर का इलाज होता है ना। निम्नलिखित में किसे 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं? कौन डॉक्टर होगा जिसके पास ये थर्मामीटर होगा? हाँ, तो डॉक्टर साहब आप रखिएगा पायरोमीटर, ठीक है। 15,000 डिग्री सेल्सियस किसी मानव को हो जाए, वो मानव सूरज बन जाएगा, सूरज का बेटा। तो 94 का उत्तर जाएगा 3 पर। पायरोमीटर से 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आप मान सकते हैं। भोजन का विषाक्त होना है ना, किस स्पीशीज के संदूषण के से उत्पन्न होता है? माने भोजन विषाक्त कैसे हो जाता है? तो क्लोस्ट्रिडियम के कारण, क्लोस्ट्रिडियम के कारण भोजन जो होता है वह विषाक्त हो जाता है। नेक्स्ट पाते हैं, कहता है खमीर एक उदाहरण है कवक का। खमीर किसका उदाहरण है? कवक का। उत्तर आपका 2 पर जाएगा। एड्स के लिए उत्तरदायी जीवाणु का उदाहरण बताए। एड्स एक क्या है? विषाणु है। तो भाई एड्स जब विषाणु है तो कौन सा विषाणु ये बताना ना। हो गया। हम आते हैं रिट्रो विषाणु। एड्स कैसा विषाणु मानेंगे? रिट्रो विषाणु मानेंगे। आपका सबसे बेटर उत्तर 3 पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? मेढक में। जो भी उभयचर है, जो जल थल दोनों में रहता है, उसके पास 3 होता है। लेकिन मगरमच्छ के पास, ये भी उभयचर है, जो पानी में भी रहता है और थल पर भी रहता है, ये वाद में है, ये उसके पास 4 होता है। कितना होता है? 4। चलिए हाँ, अब आगे आते हैं। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को प्राप्त समय तक याद रखने में मदद करता है? माने रात्रि में जब सोते हैं और सपना देखते हैं, सुबह पर उठिएगा, जा सपना भुला गई, रात कभी सपना देखने नहीं होता है ना भाई। और रात्रि कभी कभी होता क्या है, कभी होगा क्या, सोना मिलल भाई एक ढाका है ना, एक सिकौती सोना मिला हुआ है, और सुबह उठिएगा गायब हो जाएगा। अरे सोना मिला होता ना, तब सब बिटोर लिए रहते ना। तो भाई स्वप्न को प्राप्त समय तक याद रखने के लिए आपके पास अगर ये विटामिन B6 होगा तो आप स्वप्न को याद रखिएगा कि रात्रि में आप क्या स्वप्न देखें। और जिनके पास कमी है भाई उठेगा पूरा सपना गायब, जा रात खानी का सपना देखिए, कोई ठीक नहीं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताए। बांगड़ा सिंचाई परियोजना जो है वो बांका में नहीं है, गलत लिख रहा है। बाकी सब जो है उसको सही कर लीजिए। महमूदा सिंचाई परियोजना भागलपुर। श्रीखंडी सिंचाई परियोजना जमुई में सबसे ज्यादा सोना होता है, और एक और होता है ग्रेफाइट होता है। बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि भाई बंगाल विभाजन
बंगाल राज बंदी विनिमयन, है ना, बंगाल विनिमयन 3 निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो इसको याद कर लेना होगा 1818 ईस्वी में। कब? पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय कहाँ अवस्थित है? पौधे का संरक्षण के लिए निर्देशालय है, वह निर्देशालय आपका हो जाएगा फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में है। पौधे के संरक्षण के लिए कौन सी झीलें खारे पानी की झील है? तो याद रखिएगा फर्स्ट में आता है भारत के सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील है, और दूसरे नंबर पर आपका आता है पुलिकट झील। कौन झील है? पुलिकट झील है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कितने नंबर प्रश्न है? ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा भारतीय, हाँ, नीरज चोपड़ा साहब है, दूसरा नंबर पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में कौन सा विचार कीजिए, कथनों पर विचार करना ना, तो भाई जीवन में विचार होते रह जाएगा। सही गलत किस पर विचार करना है? नीचे लिखा हुआ है, हाँ नीचे लिखा हुआ है, सही का विचार करना है। किसका विचार करना है? सही का। नीचे लिख दिया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो इसमें सही जा रहा है फर्स्ट, जेली रुदन का कारण अम्ल वर्षा की अधिकता है। बी में है कि गन्ना सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम, गन्ना के लिए राइजोबियम मतलब नहीं है, दलहन में राइजोबियम होता है ना। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे थैलोफाइट कहलाते हैं। नमकीन पानी में थैलोफाइट कहलाते हैं। सही है, हाँ सही है ये भी। और डी कहता है 4 कहता है कि सुषुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ये भी सही है। तो आपका 1, 3 और 4 नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं मारे, इनमें से कोई नहीं मारे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थैलोफाइटा लवण युक्त जगह पर उगने वाला पौधा है। आप गूगल भी कर सकते हैं। कोई मिस्टेक अगर हमसे हुआ है तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए हिकैटी क्या लिखा हुआ है? हिकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं, तो याद रखिएगा बहुत कम तापमान पर, बहुत कम तापमान पर हिकिस्टोथर्म जो कम तापमान पर उग जाता है, माइनस में भी उग सकता है क्या? निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। इससे तो भाई हवा, इससे थोड़ा सा भी धुआं नहीं निकलता है ना। डीजल से भाई निकलेगा, कोयला से तो निकलता ही है, गाड़ी का धुआं देखे ही है। चलिए अगला है कि नवीकरणीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना और हल निकाला जाना है वे कौन से है? आपका उत्तर होगा, इसमें भाई कोई नहीं दिया हुआ है क्या? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। पर्यावरण का क्या कार्य है भाई? एक सेकंड फिर से, पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन, तो भाई इसमें भी हो जाएगा वायु, मृदा, जल और रेडियोधर्मी का प्रदूषण, इसका भी अध्ययन करना है आपको। और दूसरा भाई पेड़ पौधे है ना, समूह के क्षति का उसका भी, और रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण का भी, तो सभी मारेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केवल नेगेटिव छाटिए, बाकी रट जाइए। तो दक्कन जो है वह आर्द्र वन नहीं है, तो सबसे सही बेटर है कि दक्षिण पश्चिम कहेगा तो आर्द्र वन घाट है। दक्षिण पश्चिम कौन है? इसको हॉट स्पॉट सूची में भी रखते हैं पश्चिमी घाट को ना। तराई द्वार ये चौड़ी पत्ती वाले वन है, तराई द्वार क्या है? चौड़ी पत्ते वाले वन है। सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो जीवित जीवाश्म हो जाएगा जिंको वाला होगा। कौन होगा? जीवित है तो जिंको बिलोबा जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट है कि भाई भारतीय संविधान के किस भाग अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में भाई, पहले था 14 भाषा, अब हो गया 22 भाषा। किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन किया है? ऑक्सीजन का उत्पादन करने का काम कौन किया है? पार्सोरेंस रोवर। मंगल देखिए पार्सियोरेंस रोवर जो है वह मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन किया है ना। नेक्स्ट है कि समुद्र तल का बहाव जलीय पौधे के लिए हानिकारक है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह भाग जाएगा ना।
ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जल में घुलने नहीं देता है। हानिकारक क्यों है? क्योंकि यह वायुमंडल के ऑक्सीजन को जल में घुलने नहीं देता है। अब हमारी बात सुनिए, क्या लिखा है? समुद्र तल में बहाव जलीय पौधा। जो शैवाल जो होता है ना, वायुमंडल से ऑक्सीजन खींच करके अब पानी में मिलाने का काम करता है। तो उससे होता है जल में जो भी जीवाणु है या जल में जो भी है जो ऑक्सीजन लेने का काम करता है, उसको ऑक्सीजन आपूर्ति करता है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है, खत्म हो गया क्या है? हाँ, क्या कहता है? कथा सुनिए। माँ ने मीना को जल में चीनी नींबू रस मिलाकर के शिकंजी बनाने एवं उसे ठंडा करने के लिए कहा। किस प्रकरण द्वारा अधिक चीनी घोलना संभव होगा? माने कौन प्रकरण से आप अधिक से अधिक चीनी घोल सकते हैं? तो सादे पानी में चीनी घोलकर उसमें नींबू का रस एवं बर्फ मिला दीजिए, शिकंजी बन जाएगा। बात खत्म। शिकंजी सीधा पूछ रहा है। सादा पानी में क्या करता है? चीनी डाल दिया जाता है और नींबू का रस हमें बर्फो रहता है, उसी को कहते हैं शिकंजी। जाइएगा, आपको मुजफ्फरपुर में खूब मिलेगा, सब जगह मिलेगा भाई, ऐसा नहीं मुजफ्फरपुर में मिले ना। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची ईंटों से बने मकान के दीवार चूने से पुताई किया जाता है ताकि उसमें कीड़ा लगने से, तो उत्तर कौन होगा? कीड़ा से बचाइए हो, चूना से बचाना है तो कीड़े लगने से बच जाए। गाछों को भी भाई, पेड़ पौधों को भी चूना से पुताई किया जाता है। एक बालक के मसूड़े से रक्तस्राव हो रहा है तो उसको क्या खाने के लिए कहिएगा? नींबू, आंवला, संतरा, क्योंकि उसमें भर भर के आपका विटामिन सी मात्रा मिलता है। नेक्स्ट है, और एक और चीज, विटामिन सी जो है उसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी को औषधि कहते हैं। अगला है कि दूध में प्रोटीन बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये शरीर निर्माण एवं विकास के लिए क्या है? आवश्यक है ना। प्रोटीन पूछेगा तो कभी भी प्रोटीन की बात करें तो शरीर निर्माण में सहायक करता है। नेक्स्ट है कि जड़ों और पत्तियों में किस समान संबंधों के आधार पर आप कह सकते हैं कि घास, चावल, गेहूं के पौधे में रेशेदार जड़ होती है? देखिए, हम आपको ट्रिक बताते हैं, समझ में आएगा। एक पत्ता देखिएगा, जिस पत्ता में धारी टाइप का होता है, देखिए केला का पत्ता देखें, तो केला के पत्ता में जो धारियां होता है वह समांतर धारियां होता है ना। उसमें जो धारियां होता है क्या होता है? समांतर। तो जिसमें धारियां जब समांतर हो जाएगा उसका जो जड़ होगा ऐसे होता है ना, देखिए यहाँ पे बोर्ड पर देखिएगा, तो उसका जड़ जो होगा झाखड़ा जड़ होगा, है ना। जिसका पत्ता समांतर होगा, उसमें रेखा जो होगा समांतर होगा, उसका जड़ कैसा होगा? झाखड़ा जड़ होगा। आज जिसका पतवे होगा उसमें का फुटका होगा, झाखड़ा टाइप का पत्ता हो, उसमें कोई भी समांतर नहीं हो, उसका होगा मूसला जड़। जैसे कि मूली का पत्ता देखिए, उसमें जो मूली का पत्ता में जब लाइनिंग देखिएगा उसमें सही लाइनिंग नहीं दिया रहेगा, टेढ़ समांतर में नहीं होता है, इसलिए मूली क्या होता है? मूसला होता है ना। अब मूली क्या है? जड़ है। तो 19 का उत्तर कौन सा जाएगा? बी पर जाएगा। समांतर सीधा विन्यास वाले पत्तियों का रेशेदार जड़ होती है या झाखड़ा जड़ होती है? कोई दिक्कत किसी को? अगला, लाल केचुओं में भोजन पीसने का कार्य गिजर्ड करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? लाल केचुए के पास दांत नहीं होता। लाल केचुए के पास दांत नहीं होती है। लाल केचुओं का प्रयोग जो किया जाता है वह उर्वरक बनाने में किया जाता है, खाद, जैविक खाद बनाने में। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। टोटल जो आज मिनट लगा, 38 मिनट लग गया है। ठीक है, लेकिन सेशन आपका थोड़ा सा डीप था। मिलते हैं भाई अगले पार्ट में।